चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की, जो कि आसियान सम्मेलन में पीएम मोदी ने किया। आसियान देशों और भारत के साझा मूल्य, पीएम मोदी की तरफ से यह कहा गया। आसियान के देश ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं। आसियान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करेंगे। दरअसल कल पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े हुए थे आसियान सम्मेलन में, और ऐसे में पीएम ने कहा कि आसियान देश भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ने को तैयार। सुनिए जरा। भारत हर आपदा में अपने आसियान मित्रों के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। एचएडीआर, समुद्री सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी में हमारा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए हम 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन घोषित कर रहे हैं। साथ ही हम एजुकेशन, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ग्रीन एनर्जी और साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग को भी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी साझा सांस्कृतिक विरासत को संजोने और पीपल टू पीपल संबंधों को मजबूत करने के लिए हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। फ्रेंड्स, 21वीं सदी हमारी सदी है, भारत और आसियान की सदी है। मुझे विश्वास है कि आसियान कम्युनिटी विजन 2045 और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पूरी मानवता के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, मन की बात करते हैं। जनता से संवाद। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया फेस्टिव सीजन, स्वच्छता, पर्यावरण पर बात की। देश के युवा नेतृत्व पर अपने विचार उन्होंने मन की बात के जरिए साझा किए। भारतीय संस्कृति छठ को लेकर सभी को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आते हैं। मन की बात में उन्होंने सबसे पहले शुरुआत सभी को छठ की बधाई के साथ की और कई बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल मन की बात के जरिए किया गया। अक्सर आप देखते हैं कि मन की बात के जरिए वो अपने विचार साझा करते हैं, और कल भी जब उन्होंने मन की बात की तो उस वक्त कई पहलुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं। सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है। इस बार उन इलाकों में भी खुशियां के दीप जलाए गए जहां कभी माओवादी आतंक का अंधेरा छाया रहता था। लोग उस माओवादी आतंक का जड़ से खात्मा चाहते हैं, जिसने उनके बच्चों का भविष्य संकट में डाल दिया था। जीएसटी बचत उत्सव को लेकर भी लोगों में बहुत उत्साह है। इस बार त्योहारों में एक और सुखद बात देखने को मिली। बाजारों में स्वदेशी सामानों की खरीदारी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। लोगों ने मुझे जो संदेश भेजे हैं उसमें बताया है कि इस बार उन्होंने किन स्वदेशी चीजों की खरीदारी की है। साथियों, मैंने अपने पत्र में खाने के तेल में 10% की कमी करने का भी आग्रह किया था। इस पर भी लोगों ने बहुत सकारात्मक रुख दिखाया है।